ही ज़्यादा गंदी क्रिया आपके लिए, शमशानी क्रिया, जो मारन क्रिया है, हांडी आपके तरफ भेजा गया था। इस फीमेल को आपसे इतनी जेलसी है, इस मेल को आपसे इतनी जेलसी है कि आपके और आपके व्यक्ति के लाइफ में इन्होंने 26 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले बहुत सारी चीज़ें करवाई जिससे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आए। लेकिन जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए, तब इस बहुत छल से भरी हुई फीमेल ने किसी तांत्रिक से ये क्रिया करवाया, और ये क्रिया करवाने के बाद वो सिर पकड़ के माथा ठोक रही है, सिर पकड़ के बैठी है। कारण है सारी चीज़ें पलट गई, सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। फील द डिवाइन लव, प्रोटेक्टेड माइंड, बॉडी एंड सोल। देखिए, आपके साथ ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो आपके अपनों ने भी आपकी वैल्यू नहीं की। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि आपके अपने भी आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो जिन्होंने कभी आपको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अब वो लोग आपकी परवाह कर रहे हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें चली आ रही थी, कार्मिक चीज़ों के साथ साथ निगेटिविटी भर भर के किया जा रहा था, तंत्र क्रिया भर भर के किया जा रहा था। आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपकी कोई पर्सनल चीज़ें, आपके हेयर, सब कुछ लेकर इस फीमेल ने ये जो मटका इसने भेजा था आपके तरफ, वो क्या हुआ कि वो मटका जो है बीच में फट गया। ठीक है, बीच में वो मटका फूट गया, और जैसे ही ये मटका बीच में फूटा, वो जस्ट इन लोगों के घर के आसपास ही था। ठीक है, ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। जब भी कोई इस तरीके की चीज़ें बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग की जा रही थी, बार बार स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जा रही थी कि आपकी जो तंद्रा है उसे भंग ना करें। आप एक प्योर सोल हैं, आपका एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, बार बार इनको ये समझाया जा रहा था कि आपके तरफ किसी प्रकार की भी दोहरापन ना करे, किसी तरीके का छल ना करे, किसी तरीके की छुपी हुई चीज़ें ना करे। लेकिन फिर भी 7 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, फिर भी आपके साथ ऐसी चीज़ें करना इनको बहुत भारी पड़ रहा है, और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके कनेक्शन को इस फीमेल ने बहुत डिसबैलेंस करवाया है। मतलब देखिए, ये खुद टॉक्सिक है, इसने अपने मैरिड लाइफ में भी कोई बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं किया, लेकिन आपके मैरिड लाइफ से, आपके फैमिली से इतनी जेलसी है इसको कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसके साथ भी ऐसा हो। मतलब इतना तुलना इसने किया है, और इतनी गंदी क्रिया इसने बार बार आपकी तरफ फेंकवाई है कि इसको एडमिट भी होना पड़ा है। इसको एक समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। आप इनसे दूर हैं, आपको नहीं पता हो, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसने फेस किया है। आपके तरफ वो चीज़ें जब आपको पता भी नहीं था, उस वक्त में ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई थी, तब ये बेड रेस्ट में थी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये इसको ज़्यादा सह किसने दिया है, तो इनके फैमिली के 2 ऐसे मेल फीमेल हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है, धन दिया है, जिसकी वजह से इसने तंत्र क्रिया करवाया है। अब ये किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश इसने क्यों किया, क्योंकि वो जो तंत्र क्रिया, जिसने भयंकर तंत्र क्रिया करवाया है, वो इसके तरफ बैकफायर हो गया है। इसके लाइफ में कलह कलेश दिन रात। जिनसे इसने धन लिया है वो लोग इनको कॉल पे कॉल कर रहे हैं, इनके फैमिली में कलेश हो रहा है। इनके जो फैमिली के जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है ना। जब इसने आपके ऊपर किया तो ये सब चीज़ें नहीं सोचा था। आप काफ़ी बैलेंस में हैं, तो ये सारी चीज़ें ना इनके अपनों के तरफ बैकफायर हो रहा है, और आप काफ़ी ज़्यादा सुकून भरे पल में हैं। और ये चीज़ें ये लोग देख पा रहे हैं, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ बुरा सोचा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी जैसे स्पेल किया, वो सारी चीज़ें उनके तरफ बैकफायर हो गया। और ये तो बहुत बड़ी क्रिया थी। इस क्रिया में अब ये चीज़ें जो बैकफायर हुई है, साफ साफ तांत्रिक ने ये कहा था कि अभी ये चीज़ें नहीं करना चाहिए इनको, लेकिन ये जो फीमेल है इसने जिद पकड़ लिया कि ये चीज़ होना ही चाहिए, और इसकी वजह से आज ये फूट कर रो रही है।
फूट फूट कर रो रही है। 5 ऑफ सोर्स, इसके अहंकार ने, इसकी जेलसी ने इसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के लिए भी इस तरीके से मत करो कि कभी आपको इस ऊर्जा में आना पड़े जहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ सोर्स है। अब ये किसी भी प्रकार से उन चीज़ों को बदल नहीं सकती। इसने आपके किसी मित्र रूपी छली शत्रु का भी साथ लिया है, तो इसके लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि इसने अपने फैमिली को, आपके साथ तो ऐसा किया ही, अपने फैमिली को भी इसने धोखा दिया। देखिए 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये दोनों ही मेल फीमेल किसी के नहीं हो सकते, ठीक है, अपने अपनों के भी नहीं हो सकते। आप तो भले इनके दूर के हो, है ना, कहीं ना कहीं इसने आपके लाइफ में बहुत कोशिश किया कि किसी न किसी तरीके से आपको कंफ्यूज करे, किसी न किसी तरीके से आपके सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करे। आपके लाइफ में नज़र रखा इसने, ठीक है, और आपके तरफ ऐसे ऐसे लोगों को भेजा, इस तरीके की क्रिया करवाई है जो इसी के तरफ, इसके कर्म के फल के रूप में यहाँ पर इसको मिल रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके आसपास से भी ये पॉसिबल है कि आपके व्यक्ति के आसपास से बहुत टॉक्सिक फीमेल है ये। आपके व्यक्ति को भी इसके बारे में पता था, लेकिन उसने इग्नोर किया। इग्नोर करने की वजह से चीज़ें बहुत बढ़ी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्ति की भी यहाँ पर मुझे जो है ये नज़र आ रहा है कि आपके व्यक्ति को सब कुछ पता था इस फीमेल के बारे में, ये किस तरीके से व्यवहार करती है, अगर इसको कोई चीज़ पसंद नहीं आता तो ये कैसे इसको तोड़ फोड़ देती है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी थी, और सबसे ज़्यादा इसको खुन्नस और सबसे ज़्यादा इसको जो है जेलसी आपके व्यक्ति से ही है। आपसे तो इसको जेलसी है, लेकिन आपके व्यक्ति से ज़्यादा जेलसी रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आपके व्यक्ति ने भी इसको इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि इसने सही समय में आपको सत्य नहीं बताया। इस व्यक्ति ने, जो आपके आसपास के व्यक्ति, इसने आपको सही समय में, अगर ये व्यक्ति आपको सत्य बता देते तो आप कोई रेमेडी पहले ही कर लेते, इतना स्ट्रक आपको नहीं होना पड़ता, ठीक है। 12 साल 13 साल, हर 12 साल में जो ये स्ट्रक करती थी आपको नहीं होना पड़ता। जो भी ये क्रिया करवा रही थी, जो भी ये लोगों को भेज रही थी, ठीक है, जिस भी प्रकार से चीज़ें कर रही थी आपको गिराने के लिए, आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखने के लिए, वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो आपके व्यक्ति को भी यहाँ पर उसके कर्म का फल मिल रहा है। इसके लिए देखिए कर्म किसी का भी नहीं छूटता है, तो आपके व्यक्ति को भी बिल्कुल मिला है। इस व्यक्ति को जिसने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसने इसके बारे में आपको नहीं बताया है ना, या छुपा कर रखा, और जिन लोगों ने भी आपके पॉजिटिविटी का लाभ उठाया, जिनको इस टॉक्सिक फीमेल ने आपके तरफ भेजा था, प्रोजेक्ट किया था, वो लोग अभी काफ़ी हर्मिट मोड में है, ठीक है। इनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जिस व्यक्ति को अपने कार्य का पछतावा है वो आपका व्यक्ति नहीं है, वो कोई और है, ठीक है। वो कोई और है जिसको अपने किए का बहुत पछतावा है। हो सकता है कि आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए इस व्यक्ति ने, जो आपके आसपास का व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने सोचा कि ये आपको थोड़ा दूर रख ले, डिस्टेंस रख ले, जिससे कि इनकी भी कोई पोल पट्टी है वो ना खुले, किसी तरीके से आपके सामने में इनका जो रियल फेस है वो ना आए, है ना। अपने लाभ के लिए इस व्यक्ति ने ये चीज़ें की, आपके प्रेम के लिए ये ऐसा बोल सकती है, लेकिन ये चीज़ें बहुत घूमी फिरी हुई है, ठीक है, बहुत स्टक हुई चीज़ें हैं, और इस स्टकनेस का लाभ ये फीमेल पहले से ही उठा रही थी। जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है वो आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है कि ये सारे प्रोजेक्शन में इसने इसका साथ दिया या किसी तरीके से प्रोजेक्शन हुआ उसमें इसने, तो कहीं ना कहीं ये भी आपको ये बताना चाहता है कि सारी ज़्यादातर गलतियाँ इस व्यक्ति की थी जो आपके आसपास का है। देखिए बात ये नहीं है कि घुमा फिरा के कहेगा, ये अगर इसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये आपको बता सकता है या बता सकती है, लेकिन उससे पहले ही आपका इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पर 333 मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो कोई मित्र भी आपको इसके बारे में बताना चाहती थी, ठीक है, जिससे आपने बात नहीं की। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप हो सकता है कि कार्मिक समझते हो, वो भी आपको ये बताना चाहता था,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी गलतियाँ जो इस व्यक्ति ने, आपके आसपास के व्यक्ति ने छुपा कर रखा है या छुपा कर रखा था, जो आपके सामने में ओपन हुआ, वो सारी चीज़ें भी कोई बताना चाहता था, बतानी चाहती थी। ठीक है, और ये चीज़ें, ये सिचुएशन जो आज आपको फील हो रहा है डिटैचमेंट का, वो पहले ही आपको हो जाता डिटैचमेंट का। भले ही आप इस व्यक्ति के साथ रहते हो, भले ही आप इनमें से किसी के साथ आसपास रहते हैं, लेकिन आप इनसे डिटैचमेंट में हैं। कारण यही है। ठीक है, फूल की ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में करना बहुत ज़रूरी है। आपको न्यू बिगनिंग यहाँ पर करना है, और आप जितना डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिला। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाग्य बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि ऐसा व्यक्ति मिल जाता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर बहुत योग्यता है, बहुत क्वालिटी है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब आपने इस स्टकनेस को, इस निगेटिव अटैचमेंट को आपने छोड़ दिया, चाहे इसमें किसी ने भी आपकी मदद की हो, ना किया हो, चाहे कार्मिक लोगों ने ही आपको आपका रियल फेस दिखाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को, उन सच्चाई को आपने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है, मुझे स्वयं अपनी हेल्प खुद करनी है परमात्मा जी की कृपा से। और तब आप इस सिचुएशन में इस व्यक्ति से, इन लोगों से आप डिटैचमेंट में गए हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो डेविल की ऊर्जा है, ठीक है, जो ये तंत्र क्रिया है, जो ये डेविलिश ऊर्जा है, अब आपके लाइफ से हील्ड हो रहा है। मैं आपको एक यहाँ पर और भी मैसेज बता दूं कि जिस डेविल को इसने सबसे पहले आपके तरफ भेजा था, वो किसी इंसान के रूप में टॉक्सिक व्यक्ति ही था। सेकेंड बार इसने किसी को प्रोजेक्ट किया, वो व्यक्ति उतना टॉक्सिक नहीं था, ठीक है, या नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम इसने जिसको भेजा था, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और इसने जानबूझकर ऐसी चीज़ें की थी जिससे कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम आना ही आना है। क्योंकि ये व्यक्ति आपके व्यक्ति से बहुत बेहतर हो सकता था हर चीज़ में। तो इसने ये सोचा कि आपके लाइफ में अगर इस तरीके का प्रोजेक्शन होता है, तो पूरी तरीके से आप दोनों, तो ये जिस दिन से आप दोनों मिले हैं, आप और आपके व्यक्ति, उस दिन से ही आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कभी नहीं चाहते थे इन लोग, देखिए, कभी नहीं चाहते थे ये लोग कि आपकी मैरिज भी हो, कभी नहीं चाहते थे। ठीक है, ये जो फीमेल है, ये कभी नहीं चाहती थी कि आपका व्यक्ति खुश रहे। बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसको इसने आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया था, और वहाँ पर कर्मा भी जुड़ा हुआ था आपका या आपके व्यक्ति का, वो कार्मिक स्थिति समाप्त हो रही है। लगभग 15 सालों तक इस स्टकनेस में आप रहे हैं, जहाँ पर आप किसी से बोल भी नहीं सकते थे, जहाँ पर आप अपनी बातें किसी से शेयर भी करते ना, तो जैसे मैंने कहा कि ये व्यक्ति ना मानता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, क्या होता है तंत्र क्रिया, क्या होता है प्रेत बाधा, सब कुछ जानता है, सब कुछ मानता है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने में ऐसा दिखाए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब उसके ऊपर प्रोजेक्ट हुआ, तब उसको समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें हो रही है, अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो ये चीज़ें छुपी हुई थी, वो आपके सामने में रिवील हुई है। भैरव जी डिस्पेल फियर एंड चैलेंज। भैरव जी देखिए, इनमें से जो भी इन्होंने क्रिया अभी रिसेंटली करवाया है, उसमें इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ठीक है, बहुत सारी गलतियों में इसने क्या किया है कि आप स्वयं महाकाल महाकाली जी के भक्त हैं, और हम सबको पता है भैरव जी, ठीक है, तो इन्होंने भैरव जी का ही स्मरण करके ये चीज़ें, भैरव जी का ही नाम लेके इस तांत्रिक ने ये चीज़ें की। और क्योंकि भैरव जी का आशीर्वाद ऑलरेडी आपके साथ है, पहले से ही महाकाल महाकाली जी की कृपा है, तो सब कुछ इनके फैमिली के तरफ बैकफायर हो गया, पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो गया। ये है आपके लिए डिवाइन टाइमिंग, और ये है इन लोगों के लिए कार्मिक टाइमिंग। ठीक है, अब इनका कार्मिक साइकिल यहाँ से बहुत बुरी तरीके से प्रारंभ हो रहा है, और महाकाल महाकाली जी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। माँ ग्रीन तारा, माँ मंत्र आप बिल्कुल सुनिए। ठीक है, जिस तरीके से आपसे रिजोनेट करे उस तरीके से भले रख लीजिएगा, लेकिन ये जो क्रिया हुई है उसके लिए आप महाकाल महाकाली जी के शरण में ज़रूर रहिए, क्योंकि आपको जिन्होंने सुरक्षित किया है वो महाकाल महाकाली जी की कृपा है, वो भैरव जी महाराज जी की कृपा है। ठीक है, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा है।
इस फीमेल ने आपके बॉडी के नीचे पार्ट को किसी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से ख़राब करने की कोशिश की थी, ठीक है। पर यहाँ पर गुहिया माँ काली माता जी ने आपके वो जो प्रोजेक्शन था उसे बहुत कम कर दिया था, बहुत कम, मतलब आप चल फिर ना सकें, ठीक है। इस हद तक बहुत गंदे तरीके से क्रिया इसने किया था। 3 बार इसने आपके लिए जो क्रिया की है, 25 साल पहले, 20 साल पहले और उसके बाद 15 साल पहले। तो 15 साल पहले या 10 साल पहले जो इसने आपके ऊपर क्रिया करवाया, वो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी पार्ट नीचे, कमर के नीचे से प्रॉब्लम आपको हुई हो, आपने दिखाया भी हो या आपको समझ में भी नहीं आया हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर महाविद्या, 10 महाविद्या माता जी की कृपा आप पर बरस रही है। देखिए, आप पास्ट लाइफ से ही आप साधना करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर आपके जो पितृदेव हैं, जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग है। कैसे? ये जो फीमेल है, कभी कभी क्या होता है कि किसी फैमिली में ना बहुत सारे पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हैं, पहला। दूसरा, ये जो टॉक्सिक लोग हैं, ये जो फीमेल लोग, इनके आने के बाद इतनी सारी निगेटिव चीज़ें हुई कि जो पहले के जो एंसेस्टर्स थे वो भी स्टक हो गए थे, और अभी भी जो उसके बाद जो चीज़ें थी वो भी स्टक हो गई थी। और आपके आने के बाद जो आपने जो पूजन पाठ करना प्रारंभ किया है ना, और जो आपने साधनाएं की, या बाद में जब भी आपने किया, जिस भी तरीके से आपने उनको स्मरण किया, उससे जो स्टक थे, जो भी आपके एंसेस्टर्स या आपके व्यक्ति के एंसेस्टर्स जो स्टक थे, उनको मुक्ति मिली है। वो स्तर, उच्च स्तर पर पहुँचे हैं। और इसलिए इनको सबसे बड़ा जो झटका तभी लगा जब आपने एंसेस्टर्स को मानना प्रारंभ कर दिया, जब आपने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया, तब धीरे 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 इनके लाइफ में डाउनफॉल प्रारंभ हो गया। जो डाउनफॉल कभी आपके लाइफ में हो रहा था, ये आपके लाइफ में करना चाहते थे, और सारी चीज़ें इनके लाइफ में आ गई। और जिनको भी, जिस भी टॉक्सिक व्यक्ति को इस फीमेल ने प्रोजेक्ट किया था, वो इसी के पीछे पड़ गया है। वो जो व्यक्ति है अपने ही लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे मुंह की खा रहा है, इसके पास अब कुछ भी नहीं है, इतना धन इसने खर्च कर दिया। इसको एक प्रकार से ना, ये बेड रेस्ट में जाता है, फिर ये उठता है, फिर बेड रेस्ट में जाता है, इस तरीके की चीज़ें। इसके अपने भी इनको नहीं पूछ रहे हैं। ये जो चीज़ें हो रही है ना, इसमें इनके अपने ही इनको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें ऐसा किया ना, अब क्यों करा रहे हो, जब उसके साथ ऐसा कर रहे थे। ये चीज़ें सुनने को इनको मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं इनके कर्म का फल है। तो देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अभी जिनके लिए ये मैसेज है ना, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जो चीज़ें ये हुई है, जो चीज़ें करवाई गई है, प्रॉपर दवा का, प्रॉपर डॉक्टरी जो आपका इलाज चल रहा है वो आप प्रॉपर कीजिए। अपना भोजन है ना समय से लीजिए, और जो भी निगेटिविटी है उसे स्वयं 10 महाविद्या माता जी यहाँ पर काट रही हैं। इसलिए जितना हो सके उतना खुद से प्रेम कीजिए, है ना। अपने जो सोल फैमिली मेंबर है उन पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर दिखाया गया है। आपको एक समय सब कुछ क्लियर दिखाया गया है कि आपके लाइफ में कौन कार्मिक है, किसने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है, और उनसे आपको पहले ही दूर कर दिया गया है, ठीक है। उनसे आपको पहले ही दूर कर दिया गया है, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो आपकी सुरक्षा की चिंता आपसे ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स को होती है, आपके एंसेस्टर्स को। जैसे ही आपने अपने एंसेस्टर्स की प्रार्थना करना प्रारंभ किया, या आपके व्यक्ति ने, तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो गई, और ये चीज़ें और ज़्यादा इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कारण जैसे मैंने आपको बता दिया कि कभी भी हमारे एंसेस्टर्स हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे होते हैं, लोगों के कर्म ही ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने में ही हैं, कभी उनको याद नहीं करते, आप किसी और की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, किसी और की चीज़ें छीनते हैं, है ना, कहीं और ध्यान आपका रहता है, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आप करते हैं, तो फिर वो कर्मा कहाँ जाएगा। इसलिए ये सारे कर्मा एकत्र हो गए हैं एक पिटारे में। और अब ये इनका जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग थी, और ये चीज़ें इसीलिए हुई है। नॉर्मली ये चीज़ें होती नहीं हैं, आपने सुना नहीं होगा, लेकिन ये उसी स्थान में जो है ये
जो मटका है वो फूटा है, जो इनके एकदम पास में, इनके घर के पास में। तो ये चीज़ें तभी होती है जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो आपके लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, स्वयं महाकाल महाकाली जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरीके से गुड कर्मा करते रहिए, क्योंकि जब परमात्मा जी की कृपा होती है ना, तो हम कितना भी लॉजिक लगा लें लेकिन मैजिक होता ही है। इसलिए चमत्कार को नमस्कार है। जय महाकाल, जय महाकाल।